माइक यही है। आपकी जोरदार तालियां लाफ्टर चैंपियन हेमंत पांडे। एक दिन तो 7:30 बजे यादव जी हमारे पास आ गए, कहने लगे यार पांडे जी तुम लाफ्टर चैलेंज में आते हो, लपेटे में आते हो, देश के बड़े कवि हो, हमको आशीर्वाद दे दो, हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है 7 बजे। हमने कहा 7 बजे कोई शेर के साथ सेल्फी? कहने का नहीं हमको जाना है, मोदी जी एक बार गए थे, आपको याद है गए थे वो? कहने के मोदी जी जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमने कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं बेटा, पूरी व्यवस्था उनके पीछे चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। भाई साहब वो यादव जी गए, शेर के साथ सेल्फी ली। 1 अप्रैल को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसका संचालन सर्वेश अस्थाना जी कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं उसी प्रदेश से आया हूँ। अभी मणिका बैठी है, गौरी मिश्रा जी हैं, वो श्रृंगार की कवित्री हैं, वो आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, उनको सुन के कई लोग चले जाएंगे। मैं हास्य का कवि हूँ, मैं प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा, मेरी कोई प्रेमिका भी नहीं है। अच्छा। योगी जी की सरकार जब नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं मेरे पास थी। अच्छा। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज्यादा कुटाई किसी की की तो प्यार करने वालों की। तो साहब प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर हूँ। क्यों दूर हूँ? आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब मैं इसी चक्कर में बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, विधायक की लड़कियों की एक बीमारी होती है। अच्छा। बीमारी ये होती है किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो इतना वो पटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने की स्टूपिड कहीं की, कोई नेचुरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोर बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। मैं बहुत दूर हूँ लड़कियों से। अच्छा, लड़कियों की बीमारी और होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। बहुत दूर हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा, लोग सही कहते हैं विधायक जी कि नाम में कुछ नहीं रखा। अब मुस्कान नाम था उसका, हमारा वो नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी लाल की लड़की पे शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी ऊपर धीरे में रखा। तो लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों के देखिए, लड़कों का नाम अपने मोबाइल में सेव करती हैं, माई डियर, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। हम लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम कैसे सेव करते हैं? राशि प्लम्बर, पप्पू हलवाई, राजू मिस्त्री, अमन हवलदार। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। तुम बेटा हो बहुत तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अभी 1.5 दिन पहले अभी मैं दुबई मुशायरे में गया तो विधायक की हमारी वाली ने हमको फोन किया। अच्छा, ये बार बार हमारी वाली में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको भ्रम रहे कि कोई है। तो उसने हमको फोन किया, कह लेकिन तुम दुबई में हो? हमने कहा सही सुना, मैं दुबई में हूँ। कह लिए एक काम करना, हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना, दुबई में सोना सस्ता है। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया। तो साहब इसी चक्कर में बहुत दूर रहता हूँ। तो मैंने एक सबक लिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हराम खोर उसके आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब। ऐसा लड़कियां असल में सब बड़ी इमोशनल होती है, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। एक बार एक लड़की लाड़ में आके दूसरे को फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेजते हैं? तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब प्यार मोहब्बत से। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इतना दूर रहता हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अभी जब मैं लाफ्टर शो में गया तो अपना मिल गई सपना चौधरी,
कहने कि तुम उत्तर प्रदेश में आए हो, प्यार मोहब्बत में बैन लगा है, कोई अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनाओ। तो हमने उनको 4 लाइन सुनाई। हाँ। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। अच्छा, है पाड़े हो यही है सरवाब में। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। तो सब हमारे उत्तर प्रदेश में ये होता है। अभी जब लाफ्टर शो में नहीं गया था तो उसके पहले मैं अगर किसी हमारे सर्वेश जी हैं, देश के स्टार कवि हैं, सर इतने बड़े वो स्टार कवि हैं, इतने गिफ्ट के आते हैं, और वैलेंटाइन डे में सर्वेश जी के इतने गिफ्ट आते हैं कि खुद नहीं गिन पाते। तो हमने एक मोहल्ले की एक लड़की से कहा कि लोग अपने प्रेमी क्या इतने गिफ्ट भेजते हैं, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। तो विधायक जी से पुलिस भिजवा दी। ये हमारे साथ होता है। हम अगर लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं तो हमसे कहते हैं हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। अगर सर्वेश जी कहते हैं तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं। तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। हमारे ये सब हमारे यहाँ होता है। एक दिन हमारी वाली फिर हमसे बोली, कहने कि हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या कहा, दिमाग से हिल गई। अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे किसको कराएंगे। तो साहब इसी चक्कर में हम लोग प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, हम लोग तो हाथ से कभी हैं, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता विधायक जी, लोग आधा पागल समझते हैं, और इसी चक्कर में हमारी शादियां भी लौट जाती हैं। तो जब हमारी तमाम कई बार शादियां लौटी तो दादा हरिओम पवार देश के सबसे बड़े कवि हैं, ओज के हिमालय हैं, जितने बड़े कवि हैं दादा हरिओम पवार में उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो हमने हाथ दिखाया, हमने कहा दत्तू हमारी शादी कब होगी? कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादी लौट गई। लेकिन एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई लखनऊ में। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना। अब 11 बजे हम नहा धो के सूट बन के तैयार, होने वाली बीवी को देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया कि बेटा ऐसा है हम नहीं जा पाएंगे, तो अकेले जा, लड़की पसंद करो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, पहली बार किसी के घर जाते हैं बेटा तो खाली है तो नहीं जाते हैं, उसे लेके जाते हैं, हमारी घर की परंपरा है। तू भी पहली बार जा रहा है, लेके चले जाना। विधायक जी हम उत्तर प्रदेश कानपुर के अम्बेटा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। तो रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। सारे बड़े कवि आए थे, भैया इसका ये गला खींच रहा है, इसका इको हो तो बंद कर दो, सादा कर दो, इसको गला खींच रहा है, रिकॉर्डिंग मत करो। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था सर, हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच दिख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? तो नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रही थी। दोनों काम एक साथ मेरे बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिल्कुल सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात तक पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। अरे हम डर गए साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो हम लोग ऐसे बजा रहे जैसे मैं बारात आए थे। हमने
हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती भागना, तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बह गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी, दूसरे साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब होश आया तो अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा कानपुर का पता बता दो, तो बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, शूर्पणखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम शूर्पणखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर शूर्पणखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आँख खुली, मेरे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। शूर्पणखा के ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं, बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र है, इंजीनियर है, एक नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, विधायक जी पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो थाने के एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहले तुम ही हिम्मत मानते हो? हमने कहा कहले तुम्हारे ना पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं है तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा बैंक एक टिप्पणी में कर रहा हूँ, अगर टिप्पणी समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा बैंक आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छोड़ने का घोड़ी ढूंढ लाएंगे। कहने का पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाई। कहने पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। के लोग बुला रहे हैं तो ये सब होता है पे आपने ताली बजाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। योगी जी की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश में नए कानून योगी जी लेके आए हैं। अच्छा, हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर लोग जो है भोकाल से रहना चाहते हैं। हरियाणा के लोगों के पास जब पैसा आता है तो अपने लड़कों के लिए वो लाते हैं लैपटॉप। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर पैसा आ जाए तो लड़कों के लिए लेके आते हैं वो राइफल। उसके बाद वो गाड़ियों के पीछे लिखते हैं यदुवंशी, ब्राह्मण, यादव। तो योगी जी ने कहा कि ये जाति सूचक वर्ण नहीं चलेगा, इससे जो है जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैंने उस पर भी 4 लाइन लिखी, मैं उसमें फंस गया। हमने कहा ना ही पंडित लिखा था ना चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। तो साथ हमारे साथ तो ये होता है। बैंक पे आपने ताली बजाई, मैं बैंक की कविता पढ़कर गला ये बहुत खींच रहा है, अपना स्थान लेना चाहता हूँ। हमारे सैनिकों पर जब कोई नेता उंगली उठाए, हमारे जब सरकार खालिस्तान की मदद से बने, दिल्ली के लोग हमारे सैनिकों पर उंगली उठाए कि केवल प्रश्न पूछे और जब उनसे सबूत मांगे, तो मैंने एक छोटा सा व्यंग्य लिखा है। सर्वेश जी जहाँ रहते हैं मुझे आशीर्वाद देते हैं। सर्वाधिक इस व्यंग्य पर अगर किसी ने आशीर्वाद दिया तो हरिओम पवार जी ने दिया है। उस व्यंग्य को पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। अगर आपने पास कर दिया तो मैं अन्य मंचों पर भी पढ़ूंगा जहाँ पर नहीं पढ़ा। स्वागत। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था कि कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बात किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि में तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी इन पंक्तियों में मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। उसने कहा कवि जी शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति सम्मान देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा।